हंच बार कैसे कैलकुलेट होता है, हंच बार की जो लेंथ है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सेक्शन लिया हुआ है, यहाँ जहाँ पे राफ का जो थिकनेस है 300 mm है, और हंच है वो 300 mm बाई 300 mm का है, वॉल थिकनेस है 300 mm का। दोस्तों सबसे पहले हमको हंच बार में ये ये जो लेंथ है वो हमको निकालना रहेगा। फर्स्ट हम ए लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये जो ब्लू जो लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है एक बॉटम बार की लाइन है और ये एक टॉप बार की लाइन है। टॉप में से हम ये जो है कंक्रीट की लाइन है, जो ये जो डार्क लाइन है ब्लैक कलर की वो कंक्रीट की लाइन है, उसके नीचे 50 mm का कवर है, कवर के नीचे रेंफोर्समेंट है, टॉप रेंफोर्समेंट, और ये बॉटम रेंफोर्समेंट है दोस्तों। तो दोस्तों हमको सबसे पहले टॉप कवर माइनस कर देंगे और बॉटम कवर माइनस कर देंगे, तो हमको ये जो मेजरमेंट है वो मिल जाएगा दोस्तों। तो हम मानो कि 300 mm का हमारा जो राफ थिकनेस है, तो टॉप में 50 mm कवर और बॉटम में 50 mm कवर निकाल दिया, तो हमको मिलेगा ये 200 mm दोस्तों। तो और इसमें दोस्तों क्या है, 90 डिग्री ट्रायंगल होता है, एक 90 डिग्री और दो जो ट्रायंगल यहाँ पे जो बनता है हॉन्च के साथ और ये बॉटम स्टील का, वो 45 डिग्री 45 डिग्री। तो टू इक्वल एंगल वाला जो राइट एंगल होता है उसमें दोस्तों दोनों साइड का मेजरमेंट सेम रहता है, मतलब ये भी ये मेजरमेंट रहेगा और दूसरा जो है जो नीचे लाइन है उसका भी 200 mm ही रहेगा। तो दोस्तों अभी हमारा जो ये मेजरमेंट हो गया वो ए हो गया, और मैंने यहाँ पे उसको पार्ट करके दिखाया है अभी। ए ए जो है उसको हम लोग अभी सी पकड़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा जो मेजरमेंट आएगा यहाँ से लेके ये बी बी पार्ट का। तो बी पार्ट का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो बहुत इजी है। आपको कोई भी थंब रूल या कोई भी मेहनत करने की या कोई भी कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से उसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारा जो कंक्रीट का लाइन है वहां से जो 50 mm के कवर पे अपना रेंजफोर्समेंट है, बराबर। अभी ये रेंजफोर्समेंट का कवर का ये जो लाइन है वो लाइन, और ये हमारा जो ये जहाँ पे रेंफोर्समेंट क्रॉस होता है जो टॉप स्टील के साथ हंच बार का, वहां पे एक एंगल बनता है, ये भी दोस्तों 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो दोस्तों ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन को हमको मेजर करना है। तो रेड लाइन को मेजर कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो ब्लैक लाइन है उसका जो हाफ पार्ट है, यानी कि ब्लैक लाइन है वो हमारा 50 mm कवर है, तो 50 mm कवर का हाफ पार्ट कितना हुआ, 25 mm हुआ दोस्तों। अगर ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 50 mm का आधा 25 mm हो जाता है दोस्तों। तो अभी हमारा जो हंच का जो मेजरमेंट है दोस्तों 300 mm है, तो 300 mm में से हमको दोस्तों ये माइनस करना है 25 mm, तो हो गया हमारा 275। तो जो बी का जो मेजरमेंट है दोस्तों 275 है। उसी तरह दोस्तों हमको ए का जो मेजरमेंट निकालना है हमें, तो इसी तरह दोस्तों हमें अगर ए का मेजरमेंट निकालना है, तो हमारा जो वॉल थिकनेस है 300 mm है, 300 mm माइनस एक साइड का जो कवर है वही माइनस करना रहेगा हमको दोस्तों। तो एक 50 mm हमको हम वॉल थिकनेस में से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 250 mm। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है, एक्सेल शीट में आपको शेयर भी करूंगा लिंक में आपको। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाया है, एक्सेल शीट में मैंने पूरा कैलकुलेशन बताया हुआ है, आप इसको डाउनलोड भी कर सको, आप इसको डाउनलोड भी कर सकोगे। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो हंच बार का लेंथ पर राफ का जो थिकनेस है 300 mm है, वॉल थिकनेस है 300 mm है, कवरिंग फॉर राफ जो है 50 mm है, कवरिंग फॉर वॉल है वो भी 50 mm है। इन राफ वर्टिकल मेजरमेंट बिटवीन टॉप स्टील टू बॉटम स्टील, जो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको जो बताया है वो ये कैड फाइल में आप देख सकते हो। ए का जो मेजरमेंट है वो है, आपको टॉप को और माइनस बॉटम को और माइनस कर दोगे तो आपको ये 200 mm बोलेंगे मिलेगा। मेजरमेंट कवर्ड बाय द हंच बी,
मतलब ये जो बी का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और मेजरमेंट कवर बाई हंच ए, मतलब ये जो लास्ट वाला है वो ए, यहाँ से हमको ये जो बॉटम लाइन है उसका हमको पूरा का मेजरमेंट लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो यहाँ से यहाँ का जो लाइन है उसको हम मेजरमेंट हमको लेना है। तो ए प्लस बी प्लस सी होगा तो आपका एक पूरा मेजरमेंट हो जाएगा। और दोस्तों इसमें यहाँ पे भी राइट एंगल है, और दोनों जो एंगल है साइड का हॉन्च जहाँ पे जो क्रॉस होता है वर्टिकल स्टील और बॉटम स्टील पे, वहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो दोस्तों ये भी आपका ये जितना मेजरमेंट होगा नीचे का, इसको मैंने डी बताया है। तो ये जो डी है सेम वैसा वर्टिकल में भी उसका हाइट सेम रहेगा। तो दोस्तों अगर इसका मेजरमेंट आता है, मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट आपको दिखाता हूँ, इसका जो मेजरमेंट आता है 725 दोस्तों। तो ये मेजरमेंट जो है आपको ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 725। तो दोस्तों अब एज पर पाइथागोरस रूल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है सी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका जो मेजरमेंट आता है 1025। एड एक्स्ट्रा, जो आपको एक्स्ट्रा लेंथ है, जो हॉन्च क्रॉस बार के बाद आपको जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट लेंथ डालना है 300 mm से लेके 400 mm आप कोई भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों का 300 mm डाला हुआ है। दोस्तों टोटल एक हॉन्च बार की जो लेंथ है 1625 mm हो जाती है। तो दोस्तों थैंक यू, अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।